आइए आपको मिलवा रहे हैं माझी विधानसभा के कत्तावर नेता। सबसे बड़ी बात है कि युवाओं के दिल पर राज करने वाले नेता सुधांशु रंजन, जो इसके पहले एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम वोटों से इनकी राजी भी हुई थी। लेकिन खास युवाओं के दिल पर राज करते हैं और हर तबके के लोग इनको चाहने वाले हैं। कहीं ना कहीं बिहार में फिर से विधानसभा की तैयारी भी अब चल रही है, तो आइए बात करते हैं कि किस तरह से तैयारी हुई है और क्या करें। सर नमस्ते। सबसे पहले तो मैं सारण वाणी को धन्यवाद देता हूं कि वो यहाँ तक पहुँच गया, जो कार्य हमसे पूछने का कार्य करें, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। लगातार माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का बात है तो युवाओं का विजन है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, क्योंकि रोजगार का विजन है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। काम, दवाई, कमाई, सुनवाई, पढ़ाई का विजन है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो अगर सबसे पहले रोजगार की बात आती है कि अगर कोई युवा पढ़ लिख कर अगर अपने भरण पोषण, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चाहता है कि मुझे नौकरी मिले, तो जो उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल में जो उन्होंने कार्य करने का काम किया, और 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख जो नौकरी देने का काम किया। हर युवा की नज़र में एक ही नेता आता है और युवाओं का आइकॉन आते हैं, वो है तेजस्वी प्रसाद यादव। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2025 के सीएम हैं और सीएम बनेंगे। सीएम बनाने के लिए हम लोग हर संभव एक एक पग पर, एक एक कदम पर हम लोग उनके साथ चलने का कार्य करेंगे और उनको सीएम बनाने के लिए जो अथक प्रयास होगा हम लोग करने के लिए तैयार, जनता तैयार है। बिल्कुल, जो प्रयास आपके दिखते हैं या हम लोग भी देखते हैं कि आप अगर कहीं भी निकलते हैं तो आपके प्रयास हमेशा समाज में उन तबकों के पास पहुंचती है जहां तक बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या ऐसा आपको दिखता है किसी में? देखिए, हम तो लगातार चुनाव, एमएलसी का चुनाव लड़े, विधान परिषद का चुनाव लड़े, फिर भी वहाँ से मतलब पराजय मिली, लेकिन सबसे कम उम्र का प्रत्याशी घोषित थे पूरे बिहार में जी। सबसे कम उम्र में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भरोसा जताने का काम किया था। तो निश्चित रूप में अगर भरोसा जताया था तो कुछ ना कुछ तो है कि उन्होंने सारण की धरती पर हमें भरोसा जताने का कार्य किया। पुनः अगर वो हमें विधानसभा का टिकट देकर और माझी विधानसभा में भेजने का कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप में बिहार में सबसे अधिक मत से अगर कोई चुनाव जीत के जाएगा तो सुधांशु रंजन पांडे होंगे, और सुधांशु रंजन पांडे जीत के जाएंगे तो तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करने का कार्य करेंगे। निश्चित रूप में एक ऐतिहासिक पल होगा। जैसे कि आपको इसके पहले भी टिकट मिला था, और जो हम लोग औकात लगाते हैं और तमाम लोगों से जो ये सामने आता है, टिकट तो शायद आपको नहीं, तेजस्वी जी देने वाले हैं। अगर पल्ला जो जिस तरह से आपका है पूरे सारण में, पूरे माझी में, तो देखने को सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे नेता एक सुलझे हुए व्यक्ति जी, और हर कदम पर एक एक पग जो चलते हैं सोच समझ के चलते हैं। तो अगर निश्चित रूप में अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सर्वे का रिपोर्ट, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विजन का रिपोर्ट, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मैंडेस का रिपोर्ट, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का शीर्ष नेतृत्व का रिपोर्ट अगर आता है कि सुधांशु रंजन पांडे वहाँ से कैंडिडेट है और वही जीत हासिल कर सकते हैं, तो निश्चित रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव जी सुधांशु रंजन पांडे जी पर भरोसा करेंगे और चुनाव लड़ाने का कार्य करेंगे। सर, और एक चीज़, एक बड़ी झुकाव, बड़ी एक तबके की झुकाव आपकी तरफ झुक रही है। कहीं ना कहीं वो झुकाव उस चुनाव के बाद इस चुनाव में बहुत ज़्यादा फायदा करने वाली है। क्या करना? नहीं, देखिए, झुकाव तो हर आदमी का है, हर लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हर लोग चाहते हैं कि बुजुर्ग चाहते हैं कि बेटा बन के रहें, युवा चाहते हैं कि हम इनके दिल पर राज करें। तो हम युवाओं के दिल पर राज करना बहुत बड़ी बात है और बुजुर्गों का बेटा बनकर रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बुजुर्ग चाहते हैं कि हम कहें तो सुने। तो सुनने वाला नेता चाहिए, काम करने वाला नेता चाहिए, ना कि जवाब सवाल करने वाला नेता चाहिए। जवाब दे के समय बर्बाद करने से क्या फायदा? जो काम है उसको स्थायी रूप में जहां पहुंचता है तो वहां पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। और जहां तक रिपोर्ट का बात है, जहां तक चुनाव की बात है, तो मैंने तो साबित किया है ना कि मेरे जनता जनार्दन, मेरे सारण के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, शीर्ष नेतृत्व कितना मेहनत किया, और मेहनत के बाद हम लोग एक जगह तक पहुंच गए थे। थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक हमसे हुई या हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं चूक हुई, इसलिए हम लोग चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारे। और चुनाव तो मैं सबसे कम उम्र में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भरोसा जताने का कार्य किया था। निश्चित रूप में कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा है कि सुधांशु रंजन पांडे में कुछ ना कुछ है, तो अगर इस बार भरोसा जताते हैं तो निश्चित रूप में मैं ऐतिहासिक पल के साथ, ऐतिहासिक वोट के साथ बिहार में जीत के जाने का कार्य करूँगा। आपको बता दें कि आप सभी सुधांशु रंजन से मिले, और सुधांशु रंजन जी पहली बार एमएलसी के चुनाव लड़े थे राजद के झंडे तले, लेकिन उस समय युवाओं का चाहत था
लेकिन आज आपको बताएं कि युवा ही नहीं बुजुर्ग तक इनसे जुड़ना चाहते हैं और जुड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक युवा सभी के दिल पर राज करने वाला है सारण से, और चाहे बुजुर्ग हो महिलाएं हो सबसे जुड़ते हैं और सब इनको तहो दिल से, भले ही नेता किसी और के हों लेकिन तहो दिल से इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं सभी लोग। न्यूज़ बिहार सारण से मैं राजेश कुमार, आप लोग मिले, नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार का नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार लाइव। आपको बताएं कि ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को, अपने दोस्तों को इस चैनल के साथ जोड़ें ताकि सभी लोग हर तरह की खबरों को देख सके। नमस्कार, न्यूज़ बिहार से मैं राजेश कुमार।